अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? सारे हस्बैंड वाइफ, अम्मी अब्बा और बहन भाई और जिनके सास ससुर हैं वो लोग भी सब बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं, सबके घरों में खैरियत हो और बस सब खुशी खुशी घर में रह रहे हूँ। तो बस देखिए आज की रेसिपी, जैसे आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, मैंने बनाया था चिकन स्टेक और उसके साथ मैंने वेजिटेबल्स को वो किया था स्टर फ्राई और वाइट सॉस भी बनाया था और बटर गार्लिक राइस भी बनाए थे। बड़ी अच्छी लेंदी रेसिपी है आज की, लेकिन अगर आप लोग बनाएंगे ना तो बड़ा एक डिफरेंट सा टेस्ट हो जाएगा घर में, जो कि आप बाज़ार से जाके खा रहे होते हैं वो वाला टेस्ट घर में आ जाएगा आप लोगों के। थोड़ी मेहनत तो है, जाहिर बात है, लेकिन ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये मैं चिकन मैरिनेट करने लगी थी। पहले मैंने नमक ले लिया था, फिर मैंने मिक्स हर्ब ले लिए थे, अब ये लहसुन पाउडर ले लिया मैंने इसके अंदर, और मैं इसके अंदर हॉट सॉस, सोया सॉस और लेमन जूस, सिरका और इसके अलावा काली मिर्चें, ये सब डाल के और मैं इसको मैरिनेट कर, और ऑलिव ऑयल ज़रूर इसमें डालिएगा थोड़ा सा मैरिनेशन में। और बस ये चिकन के मैंने ब्रेस्ट लेके और मैं इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दूँगी। ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन ये 1000 ग्राम जितने ये थे ब्रेस्ट पीसेस, लेकिन आप चाहें तो कम ज़्यादा उसी हिसाब से 2 चमचे मैंने इसमें कुटी मिर्चें भी ऐड कर दी। तो बस ये देखिए मैंने उसके अंदर वो हॉट सॉस, जो सा भी आपके पास हॉट सॉस है ना, कोई भी, मेरे पास ये इस वक्त नैंडोज़ वाला था तो मैंने वो डाल दिया, नैंडोज़ का ना। और अगर आपके पास कोई भी है, अमेरिकन गार्डन है, कोई लोकल भी है ना शंग्रीला वगैरह का, तो वो भी आप अच्छा खासा डाल दीजिएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ कप जितना ये इसमें डल गया। 1 kg 1000 ग्राम तकरीबन मेरी ये थोड़ी ज़्यादा ही होगी, 1100 ग्राम होगी बस। तो ये चिकन बोनलेस ब्रेस्ट का ही बनेगा, ये जो स्टेक होता है ना ये इसी का बनता है। वैसे आप थाई का बनाए तो वही ग्रिल चिकन, खैर चिकन का स्टेक होता नहीं है वैसे, बाय द वे जो असल बात है वो ये है कि चिकन का स्टेक होता नहीं है, स्टेक होता है सिर्फ बीफ का बस, और वही अच्छा स्टेक होता है। लेकिन ये कि हम लोग घर में बनाते हैं तो हम चिकन का ही स्टेक बना लेते हैं। अब देखिए मैंने कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, काली मिर्च और ये इसके अलावा हॉट सॉस, सोया सॉस और सिरका और लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स, सॉल्ट पिंक वाला यूज़ करती हूँ मैं, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो डालें। बस ये मैरिनेशन मैंने बना ली है और फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और चिकन को मैरिनेट करके मिनिमम भी आप कम से कम 2-4 घंटे तो रखें, तभी इसका रिज़ल्ट आएगा। जैसे आपने शाम में बनाना है ना तो आप लंच टाइम पे इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। चाहे आपको कोई मसाला कम भी हो, आपने कुछ मंगाना भी है ना, तो जो भी मसाले हैं ना उसमें आप करके इसको मैरिनेट कर दीजिएगा, ताकि तभी वो चिकन के जो ये जो ब्रेस्ट है ना ये थोड़े टेंडर होने में इनको टाइम लगता है, तो इसलिए जो है ना इसको मैरिनेट करके पहले ही आप रख दें। अब ये मैं ब्रेस्ट ले लिए मैंने और उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना ब्रेस्ट को ऊपर से हैमर या कुछ कर लीजिएगा, ताकि ये थोड़ी इसकी ना वेन्स वगैरह जो गोश्त का रेशा होता है ना वो थोड़ा टूट जाए, तो फिर उससे ज़रा और अच्छा टेस्ट आएगा। और बस ये मैंने सारे एक साथ डाल के उसको मैरिनेट करके 4 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। और बस आजकल ये है कि माशाल्लाह सारे हाजी हज पे जा रहे हैं, तो दिल बड़ा उदास होता है जब हाजी हज पे जाते हैं ना, कि या अल्लाह इतने लोग हज पे जा रहे हैं, कितने लाखों लोग हज पे जा रहे हैं, कोई साल ऐसा भी आए कि हम भी उसमें शामिल हों। बड़ा दिल वो होता है मेरा, उदास भी होता है और खुशी भी होती है। और हाजियों के लिए दुआ भी करते हैं कि जो लोग जा रहे हैं, जो फैमिलीज़ हज पे जा रही हैं, लेडीज़ अपने बच्चों को छोड़ के जा रही होती हैं, कुछ माओं को लेके जा रहे होते हैं लोग, बूढ़ी माँ बाप को लेके जा रहे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ भी जा रहे होते हैं। कई मैंने किस्से ऐसे सुने जो लोग हज पे गए, पीछे कोई बीमार हो गए, बच्चे कुछ मसले हो गए। अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करती हूँ जितने भी लोग जा रहे हैं ना हज पे, अल्लाह उनकी खैर करे, वो हज अपना आराम से परफॉर्म करें, सारे अराकीन सारे जितने भी हैं सब कुछ आराम से परफॉर्म करें और खैर खैरियत से अपने घरों को लौटें। तो एक टेंशन ही होती, ज़ाहिर है जो लोग अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं ना हज के लिए, उनको बड़ी एक वो हो जाती है, कॉन्शियस रहता है बंदा। बस ये देखिए मैंने आलू के वेजेस काट ली, तो इसको बॉईल करने रख दिया मैंने नमक डाल के ना। तो इसको ऐसा बॉईल कर लीजिएगा जैसे तकरीबन 80% इसको बॉईल करके, और बाकी जो है ना आप फिर उसके बाद मैं बताऊँगी आपको, एयर फ्रायर करूँगी मैं इसको ना, तो बस बाकी फिर मैं बताऊँगी क्या करना है आपने इसको। तो बस मैं हाजियों के लिए बस मैं दुआ गो रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत वो होता है, मैं हर वक्त वीडियोस वही देखती हूँ जिसमें हाजियों की वीडियोस दिखा रहे होते हैं ना कि मीना में क्या हो रहा है, अराफात क्या सजाया जा रहा है। जाहिर बात है नई से नई तब्दीलियाँ आती रहती हैं वहाँ पर भी, मक्का में और उधर हज की जगहों पे जो हज के मकामात हैं उनके ऊपर, ज़ाहिर है वो करते जा रहे हैं, एडवांस होती जा रही चीज़ें। मैं भी देख रही थी
एक बंदा है मदीना का, वो मक्का गया हुआ था, ज़ुबैर रियाज नाम है ना उसका, तो वो अपने व्लॉग में दिखा रहा था, कहता अराफात में अब बहुत ज़्यादा वॉशरूम्स बन गए, जितने थे उससे तो कह रहा डबल बन गए। तो मैंने कहा कितना आराम होगा लोगों को जो लोग हज पे जा रहे हैं। ज़ाहिर है वॉशरूम्स का बड़ा मसला होता है, तो उन लोगों को आराम हो जाएगा। ज़ाहिर है ज़्यादा वॉशरूम बन गए तो ज़्यादा आराम से लोग जा सकते हैं, लेडीज़ ख़ास तौर पर। तो मैं यही सोची थी, मैंने कहा अल्लाह हज जो लोग जा रहे हैं हज पे तो वो लोग जाएँ और खैरियत से आएँ। मेरी अम्मी की एक कज़न गई थी एक दफ़ा, मुझे याद है, हम लोग छोटे छोटे थे, अम्मी बड़ा उनके लिए रोई थी, दुखी हुई थी कि वो गई और वो वापस नहीं आई हज करके। वहाँ उस साल में मिना में आग लग गई थी, पता नहीं क्या हो गया था कुछ, हम लोग इतने बड़े बड़े नहीं थे उस वक़्त, लेकिन ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि वो वापस नहीं आई थी और उनके बच्चे यहीं रह गए थे। तो जब भी मैं सुनती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ सारे हाजियों के लिए कि जो लोग जा रहे हैं हज पे, अल्लाह पाक वो खैर से अपना हज करें, खैर से सारे अराकीन मुकम्मल करें और फिर वापस खैर से लौट कर आएँ। या पीछे कभी ऐसा भी होता है, एक हमारी जानने वाली वो गई, पीछे से उनकी सास की डेथ हो गई, अब वो बेचारी हज पे, और वो तो शुक्र है कि वो बिल्कुल एंड में आने ही वाली थी, 1-2 दिन रह गए थे उनके आने में ना। तो बस बेचारी वो, ज़ाहिर बात है उनके मियाँ इतने अपसेट हो गए कि अचानक से माँ का इंतकाल ही हो गया और वो इधर हज परफॉर्म करें। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज़ हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं हर चीज़ मुंजाने बल्ला होती है, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। लेकिन एक थोड़ा वो होता है कि इंसान जा रहा है, अच्छा खासा लंबे अरसे के लिए सबको छोड़ के ही जाना होता है, और ज़ाहिर है इंसान इबादत में मशगूल ही होता है, उधर तो कोई वो नहीं होता, इंसान को कोई और ख़्याल तो होना भी नहीं चाहिए ज़ाहिर है हज के मौके पे। लेकिन अल्लाह पाक जो लोग हज पे जा रहे हैं, अल्लाह उनके बच्चों की, माँ बाप की, फैमिलियों की, सबकी हिफाजत करे अल्लाह ताला। और बस जो लोग हज पे जा रहे हैं वो सबको दुआओं में याद रखें। अगर कोई देख रहा है मेरा व्लॉग तो वो सबको दुआओं में याद रखें। बस देखिए मैंने एक गाजर को बॉईल करने रख दिया, बस हल्का सा, एक कहना चाहिए गर्म पानी होगा, मैं इसमें ब्रोकली डालूंगी और उसको निकाल लूँगी। मतलब ये कि बॉईल नहीं करना है इसको, बस एक ही उबाल भी नहीं आएगा, बस मैं निकाल लूँगी। जैसे थोड़ा एकदम कड़क से हल्का सा वो हो जाए चेंज। और बस देखिए मेरे आलू बॉईल हो गए। मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और ऑरिगेनो और लाल कुटी मिर्च, नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें, और हल्का सा ऑयल डाल के इसको एयर फ्रायर में रख दूँगी। बिल्कुल कड़क ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो वेजिस तैयार हो जाएंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं होता ये चीज़ें बनानी, बाज़ार वाले भी इसी तरह बनाते हैं, बस वो लोग हर सब्ज़ी को, हर चीज़ को सीज़न ज़रूर करते हैं। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी में याद रखना है कि आलूओं को भी सीज़न करना है आपने, बाकी मिक्स वेजिटेबल्स को भी सीज़न करना है। बाकी मैंने कॉर्न डाले थे तो कॉर्नस को भी इसमें सीज़न करना है, और इसके अलावा राइस बनाए थे, राइस को भी ठीक ठाक सीज़न करना है ताकि टेस्ट उसी का आए, बिल्कुल फीका फीका, कुछ बॉयल ना लगे। थोड़े मैंने मिक्स हर्ब डाले और अच्छे खासी इसमें मैंने ऑरिगेनो भी डाल दी थी। तो बस ये इसी तरह रेसिपीज़ तो चलती रहेंगी ज़िंदगी के साथ साथ। और कहते हैं कि आप जो आने वाले 10 दिन होंगे, जो ज़िलहज के शुरू के 10 दिन होते हैं, तो मैं सुन रही थी उस दिन मौलवी साहब से कोई बता रहे थे यूट्यूब पे ही कि ये दिन जितने अल्लाह को अजीज़ है ना, कहते हैं कोई और दिन अल्लाह को इतने अजीज़ नहीं जितना अल्लाह ताला को ये दिन अजीज़ है। तो इसलिए जो है ना ये दिन ख़ास तौर पे कहते हैं कि इबादत करें और अपनी औलाद के लिए दुआ मांगें, क्योंकि ज़ाहिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करने जा रहे होते हैं हम लोग, यही जो कुर्बानी होती है। तो एक दिल वो रहता है थोड़ा, हम लोग भी, मैं भी दुआएं करती हूँ। और जितने लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग तो वो भी ज़रूर अपने बच्चों के लिए ज़रूर आप लोग दुआ किया करें, ख़ासकर इन 10 दिनों में। जिनकी औलादे बीमार हैं, कुछ भी मसला है, कुछ नहीं भी है, जब भी अल्लाह ताला से नेक नसीब की, अच्छे नसीब की औलाद के लिए ज़रूर आप लोग दुआ किया करें। यही 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही 10 दिन थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके बेटे की क़ुरबानी के जो भी मामलात हुए थे, जो ये क़ुरबानी का जो क़िस्सा है, इस लिहाज से मैं कह रही हूँ। मुझे ज़ाहिर है मैं को तो बिल्कुल समझे इस लिहाज से, मैं दीनी लिहाज से तो बिल्कुल जाहिल ही हूँ। बस जो ज़ाहिर है हमने थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा है, थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत अपने दादा दादी से, थोड़ा बहुत बड़े बूढ़ों से हमने जो सुना है, अपने अब्बा से जो सुना है, वही मैं आप लोगों को व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ। बाकी ज़ाहिर है जो अल्लाह वाले बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, बड़े बड़े दीनदार लोग बैठे हैं, उनसे आप लोग सही दीन सीखें तो पता चलेगा ज़ाहिर है कि इन 10 दिनों की कितनी अहमियत है। और मैं सबके माँ बाप से बोलना यही चाहूँगी, जितनी भी माएँ हैं, बाप हैं, सब अपनी औलाद के लिए दुआ करें। इन 10 दिनों में ख़ासकर कबूलियत होती है, सुना है मैंने ये बात, और होती है, मैंने करके भी देखी है। और ज़ाहिर है जो बात अल्लाह ने कह दी उस पर कोई दो राय तो होनी नहीं चाहिए। बस ये देखिए मैंने इधर पैन रख दिया और पैन में मैंने बटर डाल दिया है। अच्छी क्वालिटी का जितना आप बटर लेंगे ना, उतना आपकी रेसिपी मज़ेदार बन के तैयार होगी। और अगर बटर नहीं है तो आप सादा कोई ऑयल भी ले सकते हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन ऑयल भी ठीक क्वालिटी का हो। ये नहीं कि बिल्कुल चर्बी वाला तेल लेके आप डाल दें,
ऐसा मत करिएगा प्लीज़। तो बस ये देखिए बटर जैसे ही मेल्ट होगा उसमें हल्का सा ऑयल में डालूंगी ताकि बटर जल मत जाए। इस बात का बड़ा ख्याल रखा करें, बटर मत जल जाए। देखिए यहाँ फ़ौरन मेरा बटर लाल सा हो रहा है ना पैन में, तेज़ आंच है और इसको तेज़ ही आंच पे करना है। ये नहीं कि आप 2 बत्ती पे ढक के इसको रख दें और बिल्कुल चिकन को वो कर लें आप। ये स्टेक होता है, ये इसी तरह ही पकता है, ये बात मेरी याद रखिएगा आप लोग। ये नहीं करिएगा इसको 2 बत्ती करके और आपने रख दिया ढक्कन लगा के और बस भूल गए कि चिकन का शोरबा तैयार नहीं हो रहा है, ये स्टेक तैयार हो रहा है। तो ये बात ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और बस देखिए मैं इसमें सारे स्टेक बिछा दूंगी, ओवरलैपिंग प्लीज़ मत करिएगा, एक बस एक सिंगल लेयर में ही बिछाइएगा। भले आपको 2 चक्कर लग जाएं, लेकिन ये कि आप ये नहीं करिएगा कि एक पे एक चढ़ा दें, बिल्कुल ओवरलैप नहीं करिएगा। बस जितनी स्पेस हो ना पैन में आपके उतनी रखिएगा। और अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास भाई ग्रिल पैन नहीं है यहाँ पर, तो मैंने इसलिए सादे पैन में बना लिया। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा उसका। टेस्ट में तो खैर कोई फ़र्क नहीं आएगा ग्रिल पैन के और इसके, लेकिन बस ये होता है ग्रिल के उस पर मार्क आ जाते हैं ना, तो वो ज़रा अच्छे लगते हैं, फैंसी सा लगता है, थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। लेकिन खैर बेफिक्र है, ये भी रेस्टोरेंट ही स्टाइल लगेगा। और आप लोगों ने देखा मेरा पानी बिल्कुल भी उबला नहीं था कि वो उबाल रहा है, बिल्कुल बॉइलिंग पे नहीं आया था। बस समझे अच्छा खासा हीटेड हो गया था, लेकिन ये कि बॉइलिंग पे नहीं आया था। मुझे सब्जियां बॉईल नहीं करनी है, क्रंचीनेस सब्जियों की रहनी चाहिए तभी मज़ा आता है, वरना नहीं। और बस ईच साइड जो है ना इसकी तकरीबन आपने 3-4 मिनट कुक करनी है। 3-4 मिनट, एक दोबारा मैं एक दफ़ा और टर्न करूँगी इसको ना। बस 3-4 मिनट ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में ये ब्रेस्ट कुक हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट में, इससे ज़्यादा कुक नहीं करिएगा वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। स्टेक का मतलब होता है स्टेक, उसको छुरी और कांटे से ही खाया जाता है, उसको निवाले मार मार के रोटियों से नहीं खाया जाता। इसलिए आप लोग ये बात ज़रूर याद रखिएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको बता रही हूँ मैं। अभी आ जाए बटर गार्लिक राइस की तरफ। मेरे पास चावल पहले से बॉयल हुए रखे हुए थे, और अगर आपके चावल थोड़े रखे थोड़े जैसे सख्त से लग रहे हैं आपको, तो उसमें आप पानी डाल लीजिएगा। बस देखिए मैंने बटर डाला और गार्लिक मेरे पास कुटा हुआ रखा था, तो मैंने वो गार्लिक डाल दिया। अब बस जैसे ही इसको आपने लाल वाल नहीं करना है, बस गार्लिक का खुशबू आनी चाहिए, फ्लेवर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको लाल नहीं करना है इसको। बस जैसे ये कुक हो जाए ना, गार्लिक थोड़ा सा हल्का सा सिमर हो, देखिए जैसे ऐसे। अब इसमें बस चावल बॉईल हुए हुए डाल दें आप, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, और ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल के इसको दम पे लगा दें। जब ये हो जाएंगे गरम गरम, बहुत खुशबूदार बड़े मज़ेदार चावल तैयार होते हैं। किसी भी डिश के साथ आप जैसे अगर आप चिकन चिली ड्राई बना रहे हैं या बीफ स्टर फ्राई बना रहे हैं, जैसे भी बकरा ईद आ रही है तो बीफ स्टर फ्राई बनाएं आप, तो उसके साथ आप ये वाले ज़रूर कर लीजिए। देखिए मेरे चावलों में मैंने थोड़ा पानी रखा, मुझे थोड़े हार्ड लग रहे थे ये चावल ना। और आप लोग यकीन करेंगे इतने से चावल थे, ये मेरे पास कोई मैंने फ्रेश नहीं उबाले थे, ये मेरे दोपहर के ही रखे हुए थे, लेकिन ये मैंने इसमें यूज़ कर लिए, जो कि फटाफट ख़त्म भी हो गए। अगर आपके पास पहले के भी बॉयल हुए रखे ना चावल, तो वो भी बहुत अच्छे चल जाएंगे इसके साथ। और अगर रिजोटो राइस है ना आपके पास, जो रिजोटो राइस है, लाइक मैं क्या बताऊँ आपको, रिजोटो राइस वो होते हैं जैसे टूटे टूटे चावल नहीं होते, टूटा चावल जो होते हैं, एक तो टूटा होता है बिल्कुल ही टूटा, एक वो नहीं, एक होते हैं बिल्कुल पौनिया टाइप के चावल, जो कि एक चावल के 2 टुकड़े होते हैं। वो अगर आप लेना और थोड़े मोटे हों, रिजोटो राइस ऐसे होते हैं जैसे पर्ल्स नहीं होते, इस टाइप के होते हैं पकने के बाद, वो सर्व करते हैं इसके साथ। लेकिन ये कि अब हम तो बासमती नॉर्मल वाले ही कर रहे हैं जो है ना। बस देखिए आपको ये अच्छी तरह कुक हुए हुए नज़र आ रहे हैं मेरे, और मैंने इसको बहुत मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही किया है, मैंने इसको लो हीट पे कुक नहीं किया, और ना ही आपने करना है इसको लो हीट पे कुक, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये स्टेक है तो स्टेक ऐसे ही होता है। और बस खूबसूरत सी इसकी शक्ल जैसी ही आ जाए आप इसको उतार के रख दें, उतार के रखेंगे रेस्ट देंगे तो ये खुद ब खुद थोड़ा सा पानी और बटर रिलीज़ करेगा, तो वो भी आप वेस्ट मत कर दीजिएगा, वो साथ ही डाल के दीजिएगा, ताकि स्टेक जो है वो ड्राई ना हो, गीला गीला रहे, तो वो मज़ेदार लगता है। बस देखिए मैं इसको उतारने लगी हूँ, और बहुत आराम से बन जाता है। कोई इतना ऐसी रेसिपी नहीं है आप बना ना सकें, घर पे आराम से बना सकते हैं। और सबके घरों में चिकन तो आती ही है नॉर्मली, और बटर भी मौजूद होता है, तो कोई इतने ख़ास मसाले भी नहीं है जो आपको मिले ना। कोई मैं तो वॉस्टर सॉस और वॉचेस्टर सॉस कौन से होते हैं सब यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, ताकि ईजीली रहे आप लोगों को ना, और वो कोई मुश्किल ना हो कि रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हो रहा है कि चीज़ें मिल नहीं रही बाज़ार में। जो इजीली अवेलेबल होना चीज़ें उन्हीं से रेसिपी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, ताकि आराम से आप लोग बना लें घर में, और रिज़ल्ट लेकिन उसका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही हो। कल मैंने रेसिपी शेयर की थी रसमलाई की, आप लोग बनाइएगा ज़रूर, वो बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रसमलाई कैसी बनी। मेरी बहुत अच्छी बनी थी। और बस फिर ये चूचू आ गई, मैंने कहा चूचू 6 प्लेट्स ज़रा लगा दो,
यहाँ पे, ताकि मैं 6 सर्विंग्स करूँ। और ये ज़ाहिर है थोड़ा अंग्रेज़ी टाइप का खाना है, तो ये कि ये हर एक का अलग अलग ही सर्व किया जाएगा। और अरब कंट्री में हम लोग तो यहाँ कल्चर है एक बड़ी डिश में सब मिलके बैठ के खाते हैं। और लेकिन मैं ये बना रही हूँ तो ज़ाहिर बात है ये थोड़ा अंग्रेज़ी टाइप खाना है। और देखिए इसमें मैंने बेल पेपर्स बॉईल नहीं की थी, अब डाली हैं बेल पेपर्स काट के ना, रेड वाली। अगर आपके पास रेड वाली बेल पेपर, जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है ना, जुकीनी है या और कोई बीन्स वगैरह है, जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रोकली यूज़ करनी है या गाजर यही वाली यूज़ करनी है, या आपको और कुछ, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आपके घर में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं आराम से इस डिश के अंदर ना। बस देखिए मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी और ये मैं इनको सौटे करूँगी। और सीज़न ज़रूर करिएगा इन सब्ज़ियों को भी ना, हल्का मैं सॉल्ट बे की तरह मैं इसमें नमक थोड़ा फेंक दूँगी ताकि सीज़न हो जाए, नमक और काली मिर्च। वैसे मैंने काली मिर्च नहीं डाली थी इसमें, क्योंकि मेरे बच्चों को ना काली मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, ख़ास तौर पे चूचू को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए ना डालती नहीं हूँ ज़्यादा काली मिर्च है ना। फिर वो उसको खुशबू पता नहीं क्यों उसको उलझन सी होती है। एक दफ़ा उससे अंडे में बहुत ज़्यादा बना रही थी अंडा, तो उससे ना अंडे में बहुत ज़्यादा काली मिर्चें डल गई और वो उसने खाई, तो बस जब से ना उसको काली मिर्चों की खुशबू से थोड़ी एलर्जी सी हो गई। जब भी डालूँ ना वो यही कहती है, मम्मा आपने काली मिर्च डाल दी थी इसके अंदर। और बस देखिए मेरा सॉल्ट बे वाला स्टाइल, मैं उससे ही नमक डालती हुई नज़र आऊँगी आप लोगों को। इस टाइम बड़ा उजलत का टाइम हो रहा था और सबको भूख भी लग रही थी और खाने का टाइम भी हो गया था। और ये स्टेक बिल्कुल गरम गरम ही रेडी करना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप बना के इसको दम लगा के रख दें सब्ज़ी रोटी की तरह। इसको उसी वक्त कुक करना है जिस वक्त खाना है। तो मैंने कहा इस वक्त खाना है तो अभी अभी फिर फ़ौरन मैंने सब्जियां सॉटे की जल्दी जल्दी। मैंने मैरिनेट तो पहले कर दी थी चिकन, और मेरे चावल भी बॉईल हुए हुए थे। तो बस आलू मैंने एयर फ्रायर में डाल दिए थे, आप लोगों के सामने ही आप लोगों ने देखा, मैंने एयर फ्रायर में आलू डाल दिए थे। बस अब देखिए मैं प्लेटिंग करने लगी हूँ। तो बस मैं हिसाब से सब में सब्जियाँ एक एक दो दो टुकड़े ब्रोकली के, दो दो तीन तीन टुकड़े गाजर के, थोड़ी बेल पेपर्स, ये सब मैं डालूंगी। और इतनी मल्टी कलर फुल ऑफ कलर्स प्लेट थी ये, बहुत अच्छी प्लेट। इसके अंदर ये कि हर चीज़ जो है ना आपको गरम गरम ही सर्व करनी है, तभी ये खाने में मज़ा आएगा। वरना अगर आपके पास सिजलर है तो और भी अच्छा है। सिजलर में अगर आपने डाल के सर्व किया ना तो ये और ज़्यादा एक टेम्पटिंग कह लें और मज़ेदार कह लें, क्योंकि ये खाना गर्म ही खाया जाता है, ठंडा होके बेकार हो जाते हैं स्टेक विस्टेक ना, तो इसलिए इसको गर्म सर्व किया जाता है। बस ये देखिए मैं, हमारे यहाँ 6 लोग हैं तो मैं 6 लोगों के हिसाब से प्लेटिंग करती हूँ। देखिए मैंने उतनी ही सब्जियाँ रखी कि हमारी फैमिली के लिहाज से। आप लोग घर में बनाएं तो आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से रख लीजिएगा सब्जियां, कोई इसमें इतना वो नहीं है। हमारे, मैं और हरीर और इनके बाबा, हम लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं सब्जियां। चूचू भी खा ही लेती है सब्जियां, बाकी हुनैन बिलाल तो बहुत नफरत करते हैं सब्जियों से। लेकिन ये कि ये वाली फिर भी खा ली थी। मैंने कहा सबको अपनी अपनी पूरी पूरी प्लेट साफ़ करनी है, किसी ने कुछ बचाया तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी खैर बिलाल ने बचा ही दिए थे चावल, और वो उसने स्टेक और वो खा के, कॉर्न्स और स्टेक खा के, बाकी चावल थोड़े से बचा के और वो बचा दी थी सब्जियां थोड़ी सी, एक दो चक्की, उसको अच्छी नहीं लगी बस, क्योंकि सब्जियों की आदत ही नहीं है। और बस ये स्वीट कॉर्न्स मैंने ले लिए थे, आपके पास जो भी हो। आप बेबी कॉर्न्स हैं तो वो भी सुना है मैंने अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने खाए नहीं है बेबी कॉर्न्स कभी। सूप वगैरह में होते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ तो मैंने बस वहीं खाए हुए चखे हुए। घर में कभी मैंने लाई नहीं हूँ बेबी कॉर्न्स। लेकिन ये कि जो लोग लाए हुए हैं और जो लोग यूज़ कर चुके हो तो वो बताइएगा ज़रूर कि कैसा टेस्ट होता है। और दूसरा है कि वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबको स्वीट कॉर्न्स पसंद है, तो बस मैंने वही बटर में हल्के से मैंने ये सौते किए और उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया। बताया ना सीज़न ज़रूर करना है आपने सब्जियों को सारी ना। और बस ये हल्का सा देखें बस सिमर होंगे और मैं इसको प्लेटिंग में कर दूंगी फटाफट, ताकि गरम गरम हर चीज़ सर्व हो जाए सबको। और बस हार्डली इसको 1-2 मिनट ही करिएगा, बहुत ज़्यादा देर मत पकाइएगा। ये जो कॉर्न्स है ना, इसको बस 2 मिनट तक इसको करिएगा सौते, कि बस हल्का फुल्का सा वो हो जाए, एक बटर कोट हो जाए इसके ऊपर और थोड़ा एक खुशबू आ जाए, तो बस इसको निकाल लीजिएगा आप लोग फ़ौरन। कोई इतना वो नहीं है कि बहुत देर आपने इसको कुक करना है, क्योंकि ये कैन है और कैन फूड तो वैसे ही पता ही आपको कुक होता है, और अगर नहीं भी कुक हो तो वो इतना उसको कुक करने की वो नहीं होती नीड। तो बस अब मैं देखें ये प्लेट मेरी रेडी हो रही है और मैं इसके अंदर अब कॉर्न्स भी 1 बाय 1 करके डालती रहूँगी स्पून से। देखें मैं कॉर्न्स अब डाल रही हूँ, 6 बताया ना प्लेटिंग्स करनी है मुझे। और प्लेट देखें अभी से कितनी खूबसूरत लग रही, कलरफुल प्लेटें। ज़रूर आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा कैसी रेसिपी बनी है। ये नहीं हो कि आप लोग खाएं ना इसको और मुझे बताएं ना कैसी बनी है। सब ट्राई कीजिएगा अपने घर में, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जिनके घरों में नई नई डिशेस खाने के शौकीन लोग हैं वो सब ज़रूर ट्राई करिएगा ये।
और ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग प्लेटिंग करें, आप एक जगह रख लें, जिसको जो जितना लेना है वो ले लेगा। लेकिन ये है कि चिकन सबको बराबर से दीजिएगा, ये ना हो एक आदमी सारी चिकन ले ले बाकियों के लिए सिर्फ सब्जियाँ ही छोड़ दे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। क्योंकि ज़ाहिर है कि बैलेंस डाइट है, इसमें सब्जियां भी हैं, मीट भी है और कार्बोहाइड्रेट भी हल्का फुल्का है, क्योंकि चावल हैं थोड़े बहुत ना। और अब मैं इसके ऊपर वाइट सॉस भी एक बना के डालूंगी, अभी आप लोग देखते रहिएगा। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है, और ज़रूर आप लोग देखिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, ये नहीं करिएगा स्किप कर दें या हटा दें। पूरी वीडियो देखेंगे तो तभी आप लोग को रेसिपी समझ में आएगी। और अब बस देखें वाइट सॉस की प्रिपरेशन है। इसमें भी थोड़ा सा एक चम्मच बटर, इसमें थोड़ा बढ़ के ही डाला है बाकी चीज़ों की बनिस्बत। तो बस ये बटर डाला है, इसके अंदर मैं एक भर के चमचा, तकरीबन 1 से 1.5 चमचा भरकर इसमें मैदा डाल दूँगी। और बस ये मैदे को बिल्कुल जलने मत दे दीजिएगा, बिल्कुल बड़ा केयरफुली रहेगा। 1 चमचा या 1.5 चमचा भर के मैंने इसमें मैदा डाल दिया, और बस इसको थोड़ा सा भूनूंगी जब तक मैदा हल्का सा खुशबू ना आ जाए बस मैदे की। इतना बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा। देखिए मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बताया ना मैं बहुत उजलत में कर रही थी ये काम, तो आप लोग थोड़ा तसल्ले से करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी बनेगी आप लोग की डिश। लेकिन मैं थोड़ा उजलत में करी थी, बस मैंने इसको हल्का सा भूना और इसमें दूध डाल दीजिएगा। और बस दूध डाल के इसमें काली मिर्चें, नमक और क्रीम, और इसके अंदर पे चीज़ और थोड़ी ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डालें। और कंटिन्यू इसको जो विस्क होता है ना उससे विस्क करते रहिएगा, ताकि फिर ये इसमें लंप ना बने। और वैसे खैर कोई इतना मसला नहीं है, इसमें लंप बनते नहीं है कभी भी, और अगर बन भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, आप ग्राइंडर में या फिर हैंड बीटर इसमें चला दें तो वो एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता देखें पकते पकते ना ये खुद ही ब खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, क्रीम का बड़ा ख़ास ख्याल रखिएगा। ये मैंने तो पक्की इसके अंदर वो वाली क्रीम डाली है जो कुकिंग क्रीम होती है। आप कोई भी क्रीम डाल दीजिएगा, लेकिन मीठे वाली क्रीम मत डाल दीजिएगा। देखिए फ्रेश ही क्रीम डलेगी, जो सी भी हो उसके अंदर, आप जिस भी कंपनी की भले यूज़ करते हैं। ऑलपर्स पाकिस्तान में ऑलपर्स की होती है, इंडिया में अमूल की होती है, ये सब क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं इस स्टेक के अंदर ना। अब देखिए मैं थोड़ी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड करूँगी, ताकि एक थोड़ा देसी सा फ्लेवर आ जाए। हम स्टेक तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे स्टेक में कहीं ना कहीं थोड़ा देसी टच ज़रूर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमें आदत नहीं है बहुत ज़्यादा फीका खाने की। हमें तो थोड़ा फ्लेवरफुल खाना चाहिए होता है, तो हम ज़ाहिर बात है इसलिए हमें थोड़ा फ्लेवर चाहिए होता, तो हम हर चीज़ में थोड़ा फ्लेवर ऐड करते हैं। अब देखिए मैंने थोड़ी सी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा चिली फ्लेक्स भी, बस इतने डालिएगा कि थोड़ा बस खुशबू आ जाए मिर्चों की और थोड़ा फ्लेवर आ जाए। बस इसको देखिए मैं ये जो विस्क है इससे ही कर रही हूँ, और इससे ही बहुत अच्छा ये स्मूथ बन गई थी सॉस। कोई इसमें मुझे नीड नहीं हुई कि मैं कुछ, और आप लोग की भी बन जाएगी, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप लोगों से बन ना पाए। मीनवाइल देखिए मेरे पोटैटो कितने अच्छे कुक हो गए, और बस कोई तलने वलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एयर फ्रायर है तो बड़ी ज़िंदगी आसान है एयर फ्रायर से। मैं तो करेले भी इसी में तलती हूँ, तो जिन लोगों के पास एयर फ्रायर है वो यही करें। करेले काट के नमक लगा के, मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। करेले काट के नमक लगाएं, और उसके बाद उसको पानी वगैरह निकाल के उसको धो धा के और पैट से उसको ड्राई करें। उसके बाद एयर फ्रायर में डाल दें, हल्का तेल में कोट करके उसको। बेहतरीन ज़बरदस्त आपके करेले बन के रेडी हो जाएंगे। और जब दिल चाहे जिस भी हांडी में आपने डालने डाल दें करेले, दाल में डालने, कीमे में डालने, प्याज के साथ मसाले वाले बनाने, जैसे भी बनाने। बस देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, तो बस अब मैं ये पोटैटो वेजेस भी डालने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता देखें, आप लोग देखते जा रहे हैं, मेरी प्लेट भरती जा रही है, प्लेटिंग मेरी फुल होती जा रही है। और देखते ही देखते देखिएगा आप लोगों को बिल्कुल लोडेड हो जाएगी ये प्लेट। और ये हरीर मेरे पास यहीं आके खड़ी हो गई थी और कह रही थी मम्मा मेरी में पोटैटो ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है बिन्नू, आपके में पोटैटो ज़्यादा डाल दूँगी। और हालांकि खैर पोटैटो मेरे बने भी ज़्यादा ही थे, पोटैटो भी बच ही गए थे थोड़े, क्योंकि पेट इतना भर गया था सब्जियां और वो कॉर्न्स खा के ही ना गोश्त के साथ, तो वो इतना पेट भर गया था कि वो पोटैटो मैंने तो खाए भी नहीं। बल्कि हालांकि इतने मज़े के बने थे वेजीज ये। और मीनवाइल देखिए मेरी सॉस भी पक रही थी हल्की हल्की आंच पे, तो मैंने कहा थोड़ी पक जाए 5 मिनट, इतने में मैं पोटैटो उसको कर दूं। और बस ये देखिए मैंने थोड़ा सा चीज़ इसमें ऑलमोस्ट 1 चमचा भरकर, बड़ा वाला जो सर्विंग स्पून होता है ना जो जिससे चलाते हैं, करछी जिसे बोलते हैं, वो भरकर बस मैंने डाल दिया इसके अंदर, ताकि ये मिक्स हो जाए। और बस मैं इसको मिक्स करूँगी तो चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा सॉस के अंदर। और बस ये सॉस अब मैं एंड में डालूंगी, हल्की हल्की आंच पे इसको सिमर होते रहने दीजिएगा सॉस को ना। ये नहीं आप चूल्हा बंद कर दे ठंडी हो जाए सॉस बिल्कुल आप उस वक्त रखिएगा जब आपने सर्व करना है। अब जैसे मैंने तो खैर अभी सर्व ही करना है साथ के साथ ही, तो मैं बस देखें अब चिकन में ये स्टेक रखती जा रही हूँ, सबके में हिसाब से बराबरी से रखूँगी, कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए किसी के साथ
बिल्कुल बराबर से। हरीन ने कहा मम्मा मुझे बस एक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा सही है, आपको एक ही मिल जाएगा। बस अब मैं सबकी बोटियाँ देख देख के आराम से रख दूँगी, और जो कि बहुत अच्छे बने थे स्टेक, आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी फाइनल की तरफ जा रहे हैं ये स्टेक। तो बस अब देखें, अब मेरी बारी आ गई राइस की। अब मैंने जो राइस बनाए थे, मैं एक एक छोटी छोटी, बस एक प्याली है समझ लें कि एक बिल्कुल छोटा सा बोल है ये मेरा, जिसमें मीठा खाते हैं ना, उसमें भी दो तरह के आते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बस वो मैं एक एक कप इसके ऊपर रखती जाऊँगी राइस। जो मेरे बटर गार्लिक राइस बनते, बहुत ही अच्छे बड़े खुशबूदार राइस बने थे, तो ये भी एक एक मैं बाउल इसके ऊपर रखती चली जाऊँगी। और फिर एंड में मैं इस पर वाइट सॉस डालूँगी, तो जो है ना डिश का एकदम से कह लो लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा, जैसी वाइट सॉस आएगी ना इसके ऊपर। और बस अब देखें, सब में मैंने एक एक कप चावल डाल दिए, बस एंड में बच गए थे, थोड़े से कम रह गए थे। हरी ने कहा मम्मा मुझे भी कम चाहिए, मैंने कहा मैं अपने लिए भी कम ले लेती हूँ। लेकिन बस ये इतने ही राइस सर्व कीजिएगा, इसके साथ भंदे भर के राइस सर्व नहीं होते इस डिश के साथ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये बात। इसके अंदर इतने से ही राइस डलते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है ना फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें सब कुछ मौजूद है। तो ये नहीं करिएगा आप भंदे भर के राइस बनाए, सबको एक एक प्लेट भर भर के मत दीजिएगा। अब देखिए मैं वाइट सॉस डालना शुरू हो गई सबके ऊपर, दो दो चमचे तकरीबन भर भर के। जिससे ज़्यादा लेनी वाइट सॉस थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई इतना वो नहीं होता। वो मैं साथ में भी रख दूँगी वाइट सॉस बचा के ना। और बस ये मेरी समझें कि बिल्कुल फाइनल उस पर चल रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपको डालना है तो कोई सिलेंट्रो या कोई वो जो वो होता है ना पार्सले जो होता है, मुझे खैर पार्सले की खुशबू बहुत बुरी लगती है, तो इसलिए मैं पार्सले नहीं डाल रही। जिसको अच्छी लगती है वो ऊपर से इसके ऊपर पार्सले डाल दे। और सॉस बहुत मज़े की थी, सॉस से बड़ा टेस्ट एकदम से चेंज हो जाता है सॉस की वजह से। अब देखें सब बस भूखे भकले बैठे हुए थे, सब इंतज़ार में खाने के, तो बस जल्दी जल्दी प्लेटें एक एक करके सब जाने लगी। बस जैसे ही मैंने देखा आपने 6 प्लेटें रेडी हुई, उनमें से एक तो गायब ही हो गई फटाफट। और देखिए कितनी लोडेड प्लेटें, ये नहीं कि खाली हैं। बस ये देखें सब खाने के लिए बैठ गए, और जो बहुत अच्छा बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि ये डिश कैसी बन के तैयार हुई थी। जब तक ट्राई नहीं करेंगे ज़ाहिर तब तक तो पता नहीं चलेगा। और बस हम लोग यही देख देख के खुश हो जाते हैं। मदीना के व्लॉग, ये हज के देख रही थी मैं अराफात का, बस इसी में खुशी हो जाती है देख के। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को मेरी लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। और रेसिपी के बारे में भी बताइएगा कि देखने में ही, चलो ना भी बनाएं आप लोग तो देखने में ही बताइएगा कैसी लगी आप लोग को मेरी रेसिपी। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।